दोस्तों कहते हैं ना, झूठ के पांव ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहते हैं। सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और जहां सच को बाहर लाने की बात होती, मैं वहां पे ये नहीं देखती हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है वो मेरा अपना है या पराया है, वो कौन है, मैं ये नहीं देखती हूँ। उस सच को सामने लाने के लिए मैं एक दिन और रात एक कर देती हूँ। आखिर वो रंग लाई है, क्योंकि किसी को धोखा दिया जाता है ना, कितने दिनों तक दिया जाता है। जो धोखा देता है उसे लगता है कि एक परत आंखों पर बांध दो, जिंदगी भर चलती रहेगी। कल मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट, जिसमें मैंने बोला था शिवम दुबे को लेके मैं बहुत बड़ी खबर ही लाने वाली हूँ, और मैं तब तक कोई बात नहीं करती हूँ जब तक मेरे पास प्रूफ आता नहीं है। कई लोग मुझे बीच में कमेंट कर रहे थे, कई लोगों ने मेरे वीडियो को देख के वीडियो बनाया, लेकिन मैं हमेशा ना सच के लिए लड़ती हूँ। और आज मैं इसलिए इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही थी। कई कई बातें बनाई जा रही थी, लेकिन जिन लोगों ने कई कई बातें बनाई है ना, जो कह रहे 2 दिन बाद खुशी आने वाली, 3 दिन बाद खुशी आने वाली, तो भैया हम भी इंतजार करेंगे आपकी खुशियों का, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा प्रूफ आया है कि ये खुशियाँ बहुत जल्दी इनके सामने आने वाली है कि ये कौन सी खुशी आने वाली है। लोग मुझसे कहते हैं कि शिवम दुबे के घर वालों के कहने पे जा रही है, तो बिल्कुल जा रही हूँ। मुझे इस बात पर कोई डर नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच है। कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अगर आप ये चीज़ सच्चाई को सामने लाओ, ऐसे मैं ला चुकी हूँ सच्चाई को सामने में, अब नहीं माना किसी ने तो उसको मैं नहीं ज़्यादा प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन आज शिवम के पिताजी का मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, एक नहीं 2 कमेंट आए थे। अभी तक मैं शिवम के बारे में इसलिए बात नहीं कर रही थी, सिर्फ पिंकी की बात कर रही थी कि शिवम का मुझे कोई अपडेट नहीं मिला था। जब तक मुझे सच पता नहीं होता ना, मैं हवा में तीर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हम खाली भी बोल दे, कल एक पिंकी को 2-4 दिनों में गुड न्यूज मिल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो ये हवा में तीर नहीं मार सकते। अब जिनको लगता है कि मैं उसके घर वालों से मिली हुई हूँ, ये उनकी सोच है, क्योंकि मैं मिली हुई नहीं, मैं गलत के विरोध में हूँ हमेशा, और सच के साथ में हूँ। एक बच्चे के साथ गलत हुआ, चाहे बच्चा खुद गलत हो अलग बात है, और लेकिन उसके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उनको सपोर्ट किया था। और जो स्टार्टिंग से मैं बोल रही थी, मैं एंड तक यही बोलूँगी, चाहे आप कुछ भी बातें बनाएं। तो आज फाइनली शिवम के पिताजी का कमेंट आया, और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं आपके सामने हर छोटी बड़ी अपडेट रखती आई हूँ, और कैसे उसका पर्दाफाश हुआ, कैसे क्या चीज़ें हुई, और शिवम ने सारे बयान ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं। भाई जी का एक कमेंट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि, क्योंकि मैं उन्हें कॉल नहीं कर रही थी, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इस बीच इतने मानसिक टेंशन से वो परिवार गुजरा है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और हर चीज़ मैं कह रही थी, वहाँ से ये बंदी गालियाँ दे के वीडियो बना रही थी, और ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कह के सोशल मीडिया पे हीरोइन बनना चाहती थी। तो मैडम आप बन ले हीरोइन, क्योंकि तेरा सच तो मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन वो सच बहुत जल्दी, और हो सकता है जब भी आएगा मेरे चैनल के माध्यम से आएगा, क्योंकि कल भैया का कमेंट आया था। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ आप मेरी डेली वीडियो देखते हो, और उनमें उस सारे कमेंट भी पढ़ते हो। जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख के भैया समझ गए, भैया ने मुझे कमेंट किया, दीदी आप हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाती हो, आप सही हो, पिंकी हमेशा गलत करती है। और दूसरी बात, भाई ने मुझे बहुत बड़ा अपडेट बताया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि शिवम ने सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी, अपने बयान दे दिए थे। पिंकी की हवा या क्यों उड़ी, अगर पिंकी को जरा सा 1% भी लगता ना कि शिवम उसके पक्ष में है, पिंकी अभी तक भूचाल काट देती। क्या आपको लगता है वो इतनी आसानी से बैठने वालों में से थी? पिंकी इतने आसानी से बैठ जाती, जो इतनी गंदी गालियां सोशल मीडिया पे दे रही है, जिसे रत्ती भर डर नहीं है कि सोशल मीडिया पे मैं एक समाज सेविका को गाली दे रही हूँ, जबकि मैंने यहाँ से ऑल उत्तराखंड से टीम गठित करके उस टीम के माध्यम से ये चीज़ें ओपन की थी। मैं खाली हवा में तीर नहीं मारी थी, मैंने खाली इसके डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए थे। मैं जानती हूँ लीगल कोई चीज़ें करो, तो हम इतनी अनपढ़ नहीं हूँ कि गालियाँ दे दूँ सोशल मीडिया पर और मुझे डर भी ना हो। पिंकी ने तो अपने फंसने के सारे रास्ते पहले से तैयार कर रखे हैं, और अब क्या ही कहूँ इसको, लोग आके इसका मतलब पब्लिक की नज़रों में से हीरोइन बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पिंकी विकलांग है, उसे सताया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। तो मैडम लोगों, आपको ये पता नहीं है कितना बड़ा कांड किया हुआ है, माँ बेटी का कितना बड़ा खेल रचा हुआ है। क्योंकि मुझे कई लोगों ने, बिहार से कई लोगों ने कहा, दीदी आप ऑनलाइन लाइव करो, गाँव से हम मीटिंग करते हैं और यहाँ से इसका काला सच बताते हैं। मैंने कहा नहीं,
जब तक लड़का ओपनली जवाब नहीं देता। मुझे किसी का मीटिंग नहीं लेना, किसी का इंटरव्यू नहीं लेना, लेकिन आज मुझे भैया ने बता दिया कि शिवम ने बयान तो दिए थे, मुझे पहले से पता था। तो आज उन्होंने मुझे कमेंट के माध्यम से बताया, दीदी शिवम अभी जेल में है, पिंकी झूठ बोल रही, जितने भी सारे बात कह रही है झूठ बोल रही है। और शिवम ने ये बात बोली है कि मैं जब आऊँगा जेल से तो मैं खुद आपके चैनल में सारी बातें अपनी बताऊंगा। और शिवम मेरे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहता है। ये भाई ने कहा, अब देखिए उस समय तक क्या साजिश होता है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये शिवम के पिताजी का कहना है, जैसा कि वो बयान पहले भी ले चुके हैं शिवम का। जो शिवम ने पकड़ा गया था उस समय शिवम ने जो बयान दिए कि इस लड़की ने इस तरीके से मुझे अरेस्ट करवाया और इस तरीके से मुझे अंदर करवाया और ये चीज़ें हुई, और वो मुझे मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहता है कि क्या उसके साथ हुआ था। तो थैंक यू भैया, आपने बताया, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। और बहुत सारे भाई बहन जानने चाहते थे कि शिवम के साथ क्या हुआ और कई चीज़ें मैं सीक्रेट रख रही थी। और मैं जानती हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद कोई नई साजिश शुरू हो जाएगी कि वाईटी पे जितना हो सके डॉलर कमा सके, उसके लिए कोई नया गेम खड़ा कर सके। और ऐसी औरतों को खड़ा करेंगी है जो सिर्फ ये दिखाएंगी कि ये लाचार है, बेबस है, विकलांग है, इसे परेशान किया जा रहा है, इसे गालियां दी जा रही है। वरना इतने स्टेप में तो पिंकी जैसी लड़की छोड़े किसी को? बिल्कुल नहीं, पिंकी जैसी लड़की किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वो इतने सारे प्रूफ होने के बाद उसकी इतनी हिम्मत हुई कि गंदी गालियां सोशल मीडिया पे दे के फेसबुक पे अपलोड कर रही है सिर्फ व्यूज के लिए। अब ये चीज़ें जो लोग पिंकी और शिवम को एक साथ देखना चाहते थे वो लोगों को पता चल जाएगा मैंने क्यों किया था। जब भी आएगा शिवम, अब कब आएगा ये तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मेरे उनसे फ़ोन में बात नहीं हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे कमेंट में जाना, बादशाह गेमिंग करके चैनल है, शिवम के पिताजी का है, उनके 2 कमेंट्स मेरे वीडियो में हैं। और मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थंबनेल में स्क्रीनशॉट लगाने से बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती, इसमें छोटा पड़ जाता है। इसलिए आप मेरे वीडियो के कमेंट्स में जाना, बादशाह गेमिंग करके चैनल है, चैनल नहीं वो आईडी है भाई की, तो उन्होंने कमेंट किया है जिसमें उन्होंने 2 कमेंट मुझे किए हैं पिंकी के बारे में। अब जो लोग कहते हैं प्रूफ दो, तो प्रूफ तो भैया जब वो जेल से आएगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगी। जैसा कि ये लड़की ने 1000 बार बयान बदल दिया, इसको अपनी खुद की जुबान पे भरोसा नहीं है। ये कभी कोई हरकत कर देती, कभी कोई हरकत कर देती। न्यूज़ चैनल वाले भाइयों को पता चल चुका है ये गलत है, इसलिए वो नहीं इस बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम करते हैं ना कानूनन और पूरे प्रूफ के साथ करते हैं। ये बार बार कहती प्रूफ मांगती, तू मेरी कौन होती है, इसने कितने झूठ बोले पब्लिक के सामने। जिस दिन आएगा उस दिन इसे पता चल जाएगा मैं कितनी बेवकूफ़ बना रही थी लोगों को। कई लोगों को इसकी विकलांगता की वजह से सिंपैथी है, जायज़ भी है क्योंकि हमारा भारत देश है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लोगों के जो है इमोशंस बहुत कमज़ोर होते हैं, लोग जज करने में एक दया की भावना रखते हैं एक दूसरे के लिए। वही फीलिंग है कि एक विकलांग लड़की उसे सताया जा रहा है। लेकिन उस दिन प्रूफ सामने आ जाएगा जब शिवम खुद आके बोलेगा चैनल के माध्यम से। आज भैया ने बोला तो बहुत अच्छा लगा और मैं जानती हूँ इसके बाद कुछ महिलाएं और हरकत करने में उतर जाएंगी। जब तक आप लोगों को सच पता नहीं होता है ना तो आप लोग अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे। इस गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। बकाया मैडम लोग जो उल्टी सुल्टी बातें फैला रही हैं मेरे बारे में, तो मैं तो भैया मैं सच के लिए लड़ती हूँ, चाहे मुझे उसमें गालियाँ खानी पड़े, बुराई सुननी पड़े। जो लोग गंदे कमेंट्स कर रहे थे मैंने कई कमेंट्स हाइड कर दिए, ब्लॉक कर दिए। फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि जहाँ मैं सही थी, मैंने एक सही काम किया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गालियाँ दो क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी गंदी है, उसका कोई इलाज नहीं है। रही बात पिंकी की, वो कहती शिवम के घर वालों से मिली है। तुम क्या किसी से प्यार करती हो, पति को जेल में पहुंचा देती हो, मांग में सिंदूर भर के जुल्फे फैला के रील बनाती हो, अपनी शारीरिक कमियों को लोगों के सामने दिखा देती हो कि आपको इस तरीके का बोला जा रहा है, गालियां दे के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हो और हर 1 घंटे में बयान बदलती हो। क्या ये सच है? दोस्तों जब भी मैंने कोई बात रखी वाईटी पे शुरू से लेकर आज तक मैं उसी जबान पे कायम हूँ। जब तक मुझे वहाँ से कोई अपडेट नहीं मिलता,
मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैंने ये टॉपिक ख़त्म भी कर दिया था। इस बंदी ने फेसबुक पे ये वीडियो वायरल कर शेयर करके गाली गलौच वाला फिर मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया, और फिर मैंने उस पर बंद करा तो इसने उस बंदी को खड़ा कर दिया जो इसके पक्ष में बोल सके। और वो बंदी इल्ज़ाम लगाती है कि मैंने फेक आईडी से इससे कमेंट किया। तुम जैसों का फेक तो तुम खुद मतलब इतनी ऐसी हरकतें करती हो ना, कम से कम इंसानियत को जिंदा रखो यार। किसी परिवार के साथ अन्याय हो रहा, कोई घर बर्बाद हो गया, किसी की माँ बीमार हो गई, किसी का बच्चा जेल में है, जिंदगी और मौत। ये बंदी बोलती है क्या तुझे सोच समझ के प्यार किया जाता है? मुझे गोदी में उठा के ले गया। तुझे इतनी सेंस है कि तुझे गोदी में उठा के भगा के ले गया हो, भगा के ले जाने का किडनैपिंग का आरोप लगा सकती है और अपनी शादी का दावा कर सकती है, लेकिन प्रूफ देने के लिए तेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि तेरे पास प्रूफ है ही नहीं। और मैं स्टार्टिंग से कह रही थी दोस्तों, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसने कोई शादी नहीं की है। फिलहाल तो लड़का जेल में आएगा तो खुद बता ही देगा। और ये जो इतनी टेंशन में है ना, ये लड़की इतनी टेंशन में, इतनी डिप्रेशन में रहती है, क्या रीज़न हो सकता है? सच को सच कहने में क्या रीज़न? जब सारी चीज़ें आपसे शेयर करती है तो एक इसको क्या ये सबूत नहीं दिखा सकती? जो लोग बोल रहे हैं ना कि पिंकी प्रूफ है, आने वाले समय में दिखाएगी, प्रूफ है। आज ही मैं इस बारे में बोल नहीं रही थी, क्योंकि आज ही मुझे भैया का कमेंट आया और उन्होंने कहा दीदी आपके चैनल के माध्यम से ही शिवम बोलेगा। तो मुझे उम्मीद भी है वो बोलेगा जब आएगा जेल से, क्योंकि सच वो जान चुका है, ये जानती है, इसीलिए कभी उठपटांग सवाल करती है। कभी ये बोल देती शिवम ने मेरे से पैसों की मांग करी। अरे जेल में कोई व्यक्तियों का पैसों की मांग कैसे कर सकता है यार? इस हद तक ये लोग इसका ब्रेन वॉश करते हैं, इससे बातें उगलवाते हैं पब्लिक की संपैथी पाने के लिए। कम से कम पब्लिक इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, तुम्हारी हर हरकत पे नज़र रखती है। सोशल मीडिया पे तुम्हारा इतना चर्चित मामला गया था, अगर मैं बीच में नहीं आती अब तक तुम बहुत सारे कांड कर चुकी होती, शायद उसका हश्र बहुत खतरनाक होता। बच गए उस हश्र से तो तुम सारी भड़ास निकाली हो। बेटा जब इतनी चीज़ें लाई हो ना तो ये भी लाऊंगी, और लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी। आने दो बंदे को जेल से बाहर, तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा लेके आऊँगी। और जो तुम्हारे पीछे फौज घूम रही है ना, ये जो कहानियाँ बना के अपने TRP का चक्कर खेल रहे हैं, तो ये मुंह के बल गिरेंगे उस समय। तो इनको भी इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो बोलते हैं कि झूठ बोलती है, विकलांग को सताती है, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आज मुझे जो कमेंट आया है, तो देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके तुम, क्योंकि फिर सवाल करोगे। मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें। शिवम को पिताजी का कमेंट देख लीजिएगा। जब ये बंदी अति से ज़्यादा वो करती है तो भैया मुझे या तो कॉल कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, और मैं तभी जाके आपको अपडेट देती हूँ। और अगर इसके बाद भी तुम कहते हो ना उसके घर वालों से मिली है, तो बिल्कुल मिली हो, मुझे इसमें कोई डर नहीं है। क्योंकि गलत का मैं सपोर्ट कभी नहीं करती, सच के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल देती हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, दुखी हो, परेशान हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, अपना TRP के लिए लड़ो मरो। और भैया जो लोग इसके चैनल में जाकर गालियाँ देते हो ना, प्लीज़ मत जाओ, उससे भी इसका TRP बढ़ता है। उस पर मत जाइए, मत बिल्कुल भी, क्योंकि यही चाहती कि मैं गालियाँ दूँ, मैं तमाशा करूँ और मुझे देखे। क्योंकि ये इतने बेशरम हो चुके हैं ये लोग, इन्हें किसी की परेशानियों से, किसी दिक्कतों से कोई वो नहीं, इन्हें सिर्फ अपना पैसा, इन्हें डॉलर चाहिए। और जो लोग आके मुझे गलत गालियाँ दे रहे, तो आपका धन्यवाद, क्योंकि सच देखने की सहन शक्ति आप खो चुके हो। इससे ज़्यादा आपकी मंदबुद्धि को धोया नहीं जा सकता, सच सामने आएगा। और जो लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि क्या उस पर होगा, कल हो सकता है मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ, देखते हैं सब लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कमेंट कर दें और सामने आए। तो मैं कल लाइव आऊँगी, शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क का बहुत दिक्कत है, बारिश की वजह से लाइट की दिक्कत है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ और कई चीज़ें हैं नहीं कर पा रही हूँ। और जो लाती हूँ सच लाती हूँ। अब तुम गालियाँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच मैं ओपन कर चुकी हूँ। फिलहाल लड़का जेल में है और उसे सच पता चल चुका है इसका कड़वा, और मांग में सिंदूर भर के घूम ले बेटा। और जिस दिन तेरी खटिया खड़ी करने आ गया तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ना जेल से इंसान आता है तो फिर क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती है। अभी ये बरसात के दिनों में मच्छर मक्खियों के बीच से, गर्मी से परेशान होकर, बिहार जैसी जगह से, जब उत्तराखंड में ही गर्मी हो जाती लाइट लाने, बिहार में तो कितना गर्म होगा। और वो चीज़ें झेल कर बंदा आएगा जो तुम्हारी वजह से जेल में सजा काट रहा है, तो फिर समझ जाओ कि क्या होगा।
अब मैं जानती हूँ इस वीडियो के बाद तुम गंदी गालियाँ दोगी या फिर किसी को खड़ा करोगी तो कर लेना, क्योंकि मैं किसी का वीडियो नहीं देखने वाली हूँ, ना तुम्हारा देखने वाली हूँ। क्योंकि सच के साथ ही दोस्तों फिर से अपडेट लाऊंगी जब मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरी अभी ये बात नहीं हुई है कि कब उसे बेल मिल रही है, कब वो आने वाला है। इस बंदी ने 7 तारीख को बोला था पब्लिक को, फिर बेवकूफ़ बनाया था 7 तारीख को शिवम आने वाला है, तो वो नहीं आया। और मुझे आज उसके पिताजी ने कमेंट पे बता दिया कि वो अभी जेल में है और इसको सारा सच पता है क्या नहीं है, इसे सारा सच पता है। सच क्यों नहीं पता होगा जब कारनामा ही इसका है, तो ये जिस तरीके से इसने साजिश करा है सिर्फ सच तो पता होना जायज़ है ही। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद। आप बार बार पूछ रहे थे शिवम का क्या हुआ, तो मुझे बताना ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए अपडेट लाई हूँ। और जैसे शिवम बेल से रिहा होता है और मेरे चैनल के माध्यम से आप ज़रूर उसके बयान देखोगे, और हो सकता है इसमें सभी होंगे मीडियाकर्मी वगैरह जो भी होंगे, सब के माध्यम से ये बयान देखोगे। और जितने भी मीडिया कर्मी हैं मैं सबके चैनल पे ये इसका इंटरव्यू डालूंगी, क्योंकि मेरे चैनल बहुत छोटा, मुझे पता है नहीं पहुंच पाएगा, तो सारे मीडिया कर्मियों के चैनल से ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने पेशेंट बनाया, जिन्होंने भरोसा रखा, जिनको यकीन था कि मैं उस परिवार के साथ सच ला सकती हूँ, उनका दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये एक आपका उम्मीद था, आपका भरोसा था, जिससे मैं कामयाब हुई। आज मुझे सच पता चल गया कि वही चीज़ें आज भी हैं उसके साथ। अभी कितना ही झूठ बोल ले वाईटी पे, जो पब्लिक बिल्कुल नहीं देखना चाहती, तो अब उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ शिवम जेल से आए तो सच, और उस सच उसके माइंड में रहे और सच्चाई के साथ रहे हो, गलत चीज़ें उसके माइंड से निकल जाए। अगर वो क्रिमिनल टाइप का है तो वो चीज़ें भूल जाए। हो सकता है अभी नाबालिग में होगा तो बाल सुधार गृह में सुधार भी किए जाते हैं, वहाँ से आने के बाद ही पता चलेगा कि इसके साथ क्या होता है। तब तक का वेट करें, ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू।